प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार एक बुलंद आवाज उठी अमित कपूर और पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान के तौर पर उन्होंने जनता को रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे थे, लूट खसूट कर रहे थे आम जनता से और किस तरह से स्कूली बच्चों को परेशान किया जा रहा था। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। काफी देर के बाद यानी गोवा में इलेक्शन थे और जिस तरह से पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान होने के साथ साथ राजनीति में कदम रखना अमित कपूर का और 5 महीने के बाद आज फिर से रूबरू हो रहे हैं और फिर से एक बार निशाना साधा है इन्होंने प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर। आइए सवाल करेंगे गोवा का सफर इनका कैसा रहा और फिर से आप जम्मू में पहुंचे अमित कपूर जी और क्या रहेगा आगे का इनका सिनेरियो कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हमला भी इन पर हुआ था और काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, पर अमित कपूर की आवाज जो बुलंद आवाज है बुलंद ही रही है। चलिए जानते हैं अमित कपूर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी। अमित कपूर जी, सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि आपका गोवा का सफर कैसा रहा? आप तो लुप्त ही हो गए यहाँ से, जम्मू से सैर करने गए थे या कहीं प्रचार करने गए थे अपनी पार्टी का? देखिए मैम, वहाँ पे इलेक्शन थी तो 14 फेब को इलेक्शन कंप्लीट हुई तो 16 को मैं जम्मू पहुँच गया और आपने देखा ही कि 17 को मैं आपको इंटरव्यू देने पहुँच गया। तो क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आई पेरेंट्स की और आपको पता है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि जो मेरा रिश्ता पेरेंट्स के साथ है वो ना तो कोई तोड़ सकता है ना ही उसको कमज़ोर कर सकता है। पेरेंट्स की आवाज़ में हमेशा बनता रहूंगा, मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ जो है वो हमेशा बुलंद करता रहूंगा पेरेंट्स के हक में। और वो आप देखते ही हो, मैं बीच बीच में लाइव भी आ जाता था क्योंकि वहाँ पे मेरे पास आप जैसे मीडिया वाले नहीं थे कि जिनकी बदौलत में अपनी आवाज़ जो है वो पेरेंट्स तक पहुंचा पाऊं। तो आप मुझे बताइए कि इन्होंने अभी स्कूल खोले, मैं नहीं कहता कि स्कूल खुलना गलत है। हम उस पे भी आते हैं अमीर जी, पर सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं राहत मिली होगी प्राइवेट स्कूल वालों को भी कि शुक्र है गए 5 महीने के लिए, कम से कम बला तो सिर से टली कि 5 महीने कि कोई ऐसी आवाज नहीं उठी। पर सवाल ये कि जिन पेरेंट्स की आप आवाज उठा रहे थे, लगातार एक बुलंद आवाज उठा रहे थे, उनके हक की बात, उनके बच्चों के हक की, पर जब आप चले गए कोई भी आवाज यहाँ पीछे नहीं दिखी। वो लोग कहाँ थे जिनके लिए आप आवाज उठा रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स मुझे कॉल करते थे, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी मैं कोशिश करता हूं उनकी हल करने की। कुछ हो जाती हैं, कुछ टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं कि जो तानाशाही है आज के टाइम प्राइवेट स्कूलों ने डाली है, इनके सबके पीछे अगर बैठा हुआ है कोई, तो इनकी 74-75 सालों से जो सरकारें चल रही हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की जो एक इनकी जो लूट है उसको बढ़ावा दिया जाता है, जो पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लूटा जाता है, ये सबकी सब सरकारों के खेल है। सरकारें इनके पीछे बैठी हैं तो प्राइवेट स्कूल लूटते हैं पेरेंट्स को। अब मुझे एक चीज बताइए, आज ये फेब महीने स्कूल खोलने जा रहे हैं। मैं स्कूलों के खिलाफ नहीं, स्कूलों के खोलने के खिलाफ नहीं हूं। मैं भी कहता हूं कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन स्कूल खुलने का सही समय होना चाहिए। अब मुझे बताइए, न्यू सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल को, तो वो अप्रैल महीने स्कूल खोलते तो मुझे अच्छा लगता कि बच्चे जो है वो ऑफलाइन स्टडी लेंगे और ऑफलाइन पेपर देंगे। यहाँ पे पेरेंट्स इतना हैरास हुआ है कि ये स्कूल फेब को जो खोले गए हैं, स्कूल वाले जो है पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आपके बच्चे का पेपर तब लिया जाएगा जब आपकी फीस कंप्लीट होगी। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लूटने का, पेरेंट्स को लूटने का, इसलिए फेब महीने स्कूल खोलेंगे और दूसरा बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस चलाने के लिए स्कूल खोलेंगे। एक तो बड़ी क्लासेस के स्कूल खोले, माना 9th से 12th तक तो खोलने का, लेकिन अब ये कह रहे हैं 20-21 को हम छोटे बच्चों का भी स्कूल खोलेंगे। पर सवाल ये है कि अमित जी, जहाँ पर एक तरफ आम जनता यही कह रही थी, बच्चे भी जो हमारे स्टूडेंट छात्राएं वो भी उससे कब स्कूल खुले, पर सवाल है अब सेशन खत्म होने को आया है। सवाल बड़ा ये है कि अब सेशन खत्म होने को आया क्योंकि अब बच्चों से एनुअल चार्जेस भी मांगे जाएंगे क्योंकि अब सेशन खत्म है। अब नेचुरली फरवरी में एग्जाम्स होते हैं, मार्च में रिजल्ट आ जाते हैं। पर ये किस तरह की टाइमिंग चूज की है कि बच्चे इस समय, कई पेरेंट्स से हमें भी कॉल है, बच्चों की भी कॉल है कि स्कूल खुलना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, पर कम से कम एक सेशन को कंप्लीशन हो तो फिर नेक्स्ट सेशन। देखिए, मैं भी यही कहता हूं कि स्कूल खुलना गलत नहीं, स्कूल का सही समय होना चाहिए था, स्कूल न्यू सेशन में खुलने चाहिए थे। यहाँ की सरकारें ऐसी चोर सरकारें हैं, ऐसी तानाशाही सरकारें हैं जो 74-75 सालों से रही, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो एनसी, चाहे वो पीडीपी, चाहे वो बीजेपी, चाहे कोई भी सरकार रही हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आखिर क्यों अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए? अगर
ये क्या बोलते हैं कि बाकी अदर स्टेटों में भी तो स्कूल खुले हैं, दिल्ली में भी तो स्कूल खुले हैं, अगर अमित आम आदमी पार्टी का है तो केजरीवाल साहब ने भी तो स्कूल खोले हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने वहां पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो इंप्लीमेंट करवाए। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस करवाई। अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्यूशन फीस का जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कोरोना काल में ट्यूशन फीस रिड्यूस का वापस की जाए, तो उन्होंने वो ट्यूशन फीस जो 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर था उसको पेरेंट्स को वापस करवाई प्राइवेट स्कूल वालों से। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने गवर्नमेंट स्कूल ऐसे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया, स्मार्ट क्लासेस ऐसी बनाई, स्विमिंग पूल तक बनाए, वहां पे लोगों के पास ऑप्शन रहे। लोगों के पास ऑप्शन इसलिए रहे ताकि आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे भेज सके। लेकिन यहाँ पे राइट टू एजुकेशन तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक इंप्लीमेंट नहीं करवाए गए। यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो एनुअल एडमिशन, कैपिटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फीस के नाम पे लूटा जा रहा है JKFFC के अप्रूवल लिए बिना। तो ये मेरा कहना है कि जब आप ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए तो किस तरह की हमारी सरकारें हैं जो प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर उनको कहा जाता है कि आप 1-2 प्रोटेस्ट कीजिए, अमित कपूर गोवा में बैठा है, पेरेंट्स बाहर आएंगे नहीं, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, तो आप 2-4 प्रोटेस्ट कीजिए और हम आपका ऑर्डर इंप्लीमेंट कर देंगे और आपके स्कूल 5 महीने खोल देंगे ताकि आप बुक्स का नेक्सेस, ताकि आप यूनिफॉर्म का नेक्सेस, ताकि आप फीसों का नेक्सेस चला सके। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अमित कपूर अभी ऊपर नहीं पहुंचा, अमित कपूर सिर्फ गोवा में था, अमित कपूर ने आना ही था। अमित कपूर आवाज उठाना बुलंद नहीं करेगा क्योंकि आप जैसे मीडिया वाले जो सच्चाई बताते हैं, इसी वजह से हमारी सच्चाई पेरेंट्स तक पहुंचती है, सरकारों तक पहुंचती है और सरकारों को असर भी होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने 2 प्रोटेस्ट किए प्राइवेट स्कूलों के टीचरों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने, तो आपको असर हो गया, आपने उसी टाइम स्कूल खोल दिए। लेकिन आपको BSF CISF वालों के प्रोटेस्ट नहीं दिखते, आपको डेंटल जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, सर्जन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखते, जो ऑलरेडी आजकल कंट्रेक्चुअल लेक्चरर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखते, डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखते, 4th क्लासेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4th क्लासेस यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है वो नहीं दिखता, BSF CISF वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखता। आप लोगों को प्राइवेट स्कूल का 1-2 प्रोटेस्ट दिख गया और आपने 5 महीने स्कूल खोलने दिए। स्कूल खोलने का एक नया बहाना था ये, ताकि आप लोग पेरेंट्स को फीसों के नाम पे लूट सके, आप लोग बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सेस चला सके। हाँ, अगर आप स्कूल अप्रैल महीने खोलते तो हमें खुशी होती कि अप्रैल महीने स्कूल खोला आपने ताकि ऑफलाइन बच्चों को स्टडी दी जाए और ऑफलाइन पेपर लिए जाए। अगर आप ऑनलाइन स्टडी अगर आप देते हैं तो ऑफलाइन पेपर आप कैसे ले सकते हैं बच्चों के? ये मेरा कहना है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी दे के ऑफलाइन पेपर कैसे ले सकते हैं? जिस तरह से आपने अभी बात किया केजरीवाल जी की, कि जिस तरह से हमें जनता ने भी बताया, जो दिल्ली के लोग हैं, कि जो वो ऐसे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बना दिया, इस तरह अपग्रेडेशन हुई है। बात करें अगर हर गली मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक की ओपनिंग हुई है, जिसके चलते दिल्ली की तस्वीर ही बदल गई है और हर कोई अफोर्ड करता है। क्योंकि जहां पर लोग एक तरफ रुझान करते थे कि प्राइवेट स्कूल की तरफ, लोगों के माइंड में माइंडसेट था कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन होती है, वही चीज़ गवर्नमेंट स्कूल में आज मिल रही है दिल्ली में। तो किस तरह से सारी चीज़ें, वही चीज़ें जम्मू कश्मीर में मिलेंगी आम जनता को, जिसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी सपना देखा हुआ है। सरकारें आई भी और सरकारें गई, और जो अभी की जो सरकार है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं उम्मीद उनसे भी, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अमित जी, लगातार CISF BSF के एस्पिरेंट्स धरना प्रदर्शन पर है, लगातार बॉर्डर बटालियन जिनके साथ जो 3 साल से वेट कर रहे थे वो सड़कों पर है, लगातार NHM के जो हमारे जो डॉक्टर्स है, वो जो NHM के जो एस्पिरेंट्स है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करें डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, स्टेट डिपार्टमेंट्स की, फिशरी डिपार्टमेंट्स की, लोग काम तो कर रहे हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिल रही। ये कहा गया था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, पर विकास किसका हुआ ये अभी तक हमें भी नहीं दिख रहा। क्योंकि जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हम मानते हैं, IIT भी हुआ, IIM भी हुआ, और जहां पर एम्स का काम भी लगा हुआ, पर आम जनता वो जब तैयार होगा वो जनता को फायदा मिलेगा, नो डाउट। पर आज जो जनता चाहती है, आज जो युवा चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोसों दूर है, अभी देखने को भी नहीं मिल रहा। तो किस तरह का माहौल है बदलेगा कि इस तरह की लहर जम्मू कश्मीर में भी आएगी कि जिस तरह से जनता, दिल्ली की जनता खुश है, महिलाओं के लिए अलग से बसेस का इंतजाम किए गए हैं, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कि जिससे जनता के हम ना खुश हैं। तो किस तरह का माहौल आज आप एक इसके आप आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है, आप क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या लगता है आने वाले समय में जनता, जम्मू कश्मीर की जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, सबसे बड़ी नालायकी सरकार की उस टाइम होती है जब हमारे देश का फ्यूचर रोडों पे होता है। हमारे देश का फ्यूचर
मैं कहूंगा कि हमारा जितना भी यूथ है, चाहे वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईएसएफ का लगाइए, चाहे वो डेंटल सर्जन लगा लीजिए या बॉर्डर बटालियन के लगा लीजिए, ये जितना भी यूथ है, हमारे देश का फ्यूचर जो है ये आज रोडों पे है। ऐसी नालायक सरकारों को दिक्का मार के नहीं, जूते मार कर निकालना चाहिए इनको। और जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में आज जैसे जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो एनसी रही, चाहे वो पीडीपी रही, ऐसी सरकारों ने कोई एक गवर्नमेंट स्कूल भी ऐसा नहीं बनाया, एक कोई मोहल्ला क्लिनिक ऐसा नहीं बनाया, कोई बिजली पानी का नहीं सोचा। इन्होंने सोचा और सोचा, सिर्फ एक ही सोचा कि हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए। इन्होंने सोचा कि जातिवाद कैसे किया जाए। इनके पास कोई मुद्दे तक नहीं थे। इनके पास सिर्फ तानाशाही और डिक्टेटरशिप थी। और जो आज भी आपने देखा, तभी ब्रिज पे आपको दिख ही गई, कल भी आपने 2 दिन पहले देखा कि डिक्टेटरशिप आपको दिख ही गई। ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं। ये हालात इस टाइम आम आदमी का बन चुका है। आप लोगों के पास अगर कोई ऑप्शन आज के टाइम है, वो एक ही सरकार है जिन्होंने 7 सालों में दिल्ली में वो करके दिखा दिया अरविंद केजरीवाल साहब ने, जो कि पूरी देश की सरकारें नहीं कर पाई, सेंटर सरकार नहीं कर पाई, पूरी स्टेट की सीएम नहीं कर पाए। वो एक स्टेट का सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली मॉडल वो बनाया जो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए साथ चाहिए आप जम्मू कश्मीर की आवाम का, आप जम्मू कश्मीर के आम आदमी का, आप जम्मू कश्मीर के आम लोगों का। जब तक आप अपने वोट की कीमत नहीं जानेंगे, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि हमारे वोट की कीमत क्या है, तब तक ये सरकारें हमें हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगी, ये सरकारें हमें जातिवाद पे लड़ाते रहेंगी, ये सरकारें पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेंगी और यहां पे वाहवाही करके वोट लेंगी। हम कहते हैं पाकिस्तान को चूरो चूर कर दो, मार दो, जला दो उसको। लेकिन आम हिंदुस्तान की जनता का तो सोचो। आम हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए? हमें चाहिए एजुकेशन, हमें चाहिए अपने बच्चे का फ्यूचर, हमें चाहिए हेल्थ, हमें चाहिए मोहल्ला क्लिनिक, हमें चाहिए बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें चाहिए पानी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारी ये चीजें। आप ये सब नहीं कर पाए, हमारे यूथ को जॉब तक नहीं दे पाए, आप हमें हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाए। और आप कहते हैं कि हम आने वाले कल में 50 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, वो तो बड़े दावे के साथ कहते हैं। रविंद्र रैना जी साफ तौर पर कहते हैं मैं कि कह रहा हूं 50 के पार, 50 सीटें छोड़िए, एक बार डोर टू डोर कंपेयर करके तो देखिए। लोगों ने दिक्के मार के, जूते मार के आपको बाहर नहीं निकाला, तो आपको पता चलेगा कि क्या काम किए हैं आपने। केजरीवाल जी कब जम्मू का दौरा करने वाले, जम्मू कश्मीर का? क्योंकि जनता जरूर चाहेगी कि जिन्होंने जो दूसरी बार एक इतिहास रचा है, दिल्ली में सीएजे बैठे हैं ये मानकर, तो क्या लगता है कि आपको जम्मू में कब केजरीवाल जी का यहाँ पर आना होगा? बहुत जल्द उनका आना होगा। आप देख सकते हैं 3 स्टेटों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और इलेक्शन हो भी गई। गोवा में हम भी वहीं पे थे और आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल साहब जगह जगह पहुंच रहे हैं और जगह जगह लोगों के घर जाकर उनके डोर टू डोर की जा रही है। और आपने फर्स्ट सीएम ऐसा देखा होगा जो कि जगह जगह पहुंच रहा है और घर घर लोगों तक पहुंच रहा है और एक आम आदमी तक पहुंच रहा है। और ये हमारी आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं इनका, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे इंसान को आने वाले कल में पीएम होना चाहिए। अगर देश का फ्यूचर ये चाहते हैं, अगर देश के यूथ का फ्यूचर चाहते हैं, अगर अपने बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं, इस बार अगर आप वोट डालें तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए डालें, ना कि इन लीडरों के लिए डालें। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट बनकर, खाका बनकर तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने तो नकारा है, पर यह भी आवाज उठ रही है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की तर्ज पर बना हुआ है और वहीं पे बना हुआ जिन जिन जगह से जो सीटें अपने हिसाब से जहां पर जीत है उसी हिसाब से इन्होंने वो इलाके जोड़ दिए। यानी कान को नाक के साथ जोड़ दिया, बाजू को सिर के साथ जोड़ दिया या टांग को कहीं और जोड़ दिया, समझ नहीं आ रही। देखिए, इनको ये लगता है कि यहाँ पे एक लीडर स्ट्रांग है तो वहां पे उसको खत्म किया जाए, तो कैसे किया जाए। अब इनके पास ये ऐसी सियासतें तो है नहीं कि ये काम करके उसको खत्म कर पाए। तो ये क्या करते हैं, ये दोगली राजनीति करके ये एक गेम बनाकर उस लीडर को कैसे खत्म किया जाए। उस लीडर को ऐसे खत्म किया जाता है कि वहां पे सीट रिजर्व कर दी जाएगी, वहां पे उसको एरिया को दूसरे एरिया में बांट दिया जाएगा। तो ये सब एक स्कीम्स इनकी बनाई हुई हैं। लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि चाहे आप डिलिमिटेशन किसी तरह भी कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग वोट लेंगे अपने काम की वजह से। अरविंद केजरीवाल साहब वोट लेंगे अपने काम की वजह से। जो दिल्ली मॉडल बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर में वो मॉडल बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अगर वोट मांगते हैं तो वो अपने काम की वजह से मांगते हैं। वो कहते हैं एक मौका देकर देखिए, जैसे दिल्ली की जनता ने देकर देखा उनको, उन्होंने एक मौका दिया तो अरविंद केजरीवाल साहब ने अच्छे स्कूल्स बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता कोई जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब की छाया जो है वो हर एक लीडर में आपको दिखेगी आम आदमी पार्टी के।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ही, उनसे सीखकर ही वही काम किए जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली मॉडल बनाया, वही जम्मू कश्मीर में मॉडल बनाया जाएगा। अभी रामी जी का आखिरी सवाल आपसे जरूर करेंगे कि जो जिस तरह से लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, आज एक उग्र प्रदर्शन का रूप भी देखा और लगातार पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाता है। सवाल बड़ा ये है वो क्या मांग रहे हैं? कोई एमपी एमएलए की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सी नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं अपना अधिकार मांग रहे हैं और लगातार धरने प्रदर्शन जम्मू में हो रहे हैं। क्या इस तरह की बदलती तस्वीर, जम्मू कश्मीर को कहा गया था धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद कहा था एक सुहावना, एक अलग सी तस्वीर होगी जम्मू कश्मीर की, क्या इस दिन का तस्वर किया था कि इस तरह की तस्वीर होगी कि आए दिन प्रदर्शन होंगे, पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा युवाओं को? तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, तानाशाही का सबसे बड़ा अगर शिकार हुआ हूं तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे ऊपर 3-3 FIR लगी हैं। किस चीज के लिए? देश हित में प्रोटेस्ट करने के लिए, देश हित की बात करने के लिए। पुलवामा सैनिक जब शहीद हुए थे, हमने ये आवाज उठाई थी कि पुलवामा सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको जिन लोगों ने मारा, जिन कातिलों ने मारा, उनको सजा दी जाए। लेकिन हमारे ऊपर ही FIR लग गई थी कि हमने प्रोटेस्ट क्यों किए, हमने आवाज क्यों उठाई। तो ये हालात है हमारी डिक्टेटरशिप सरकारों की। तो ये हालात हम लोगों को ही सुधारने होंगे, इन सरकारों को भगाना होगा, जूते मारकर बाहर निकालना होगा, तब जाकर ये हालात ठीक हो सकते हैं। वरना जम्मू कश्मीर के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन, एक छोटा सा ऑर्डर, वो इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए ये आज तक। ये क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि इनके नेक्सस जो है इन बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं इन सरकारों के। ये नेक्सस चलाते हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, ये नेक्सस चलाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से, और एक आम आदमी को लूटने की बात करते हैं और जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये हमेशा जनता को बेवकूफ बनाते आए। लेकिन आज के टाइम, चाहे वो कश्मीर का आम आदमी हो, चाहे वो जम्मू का आम आदमी हो, जम्मू कश्मीर का आम आदमी जो है वो समझ चुका है कि आम आदमी की कोई सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल साहब है, जो कि आम आदमी का सोचते हैं, आम लोगों का सोचते हैं। और असल मायने में सियासत जो है वो उन्होंने बता दी कि वो काम की सियासत है, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि जातिवाद। धन्यवाद। और एक सवाल है, वो भी जाने से पहले लेते हैं। एक सवाल आया है आपके लिए, SSD डोगरा जय माँ काली कोई है, उन्हीं ने लिखा हुआ है कि मतलब ये चाहते हैं कि स्कूल ना खुले। कभी यही लोग बोलते हैं कि इलेक्शन हो रही है, फिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? अब यही बोल रहे हैं, इनको तो ना तातिया रमाना ना ढांडिया रमान, पता नहीं इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बता दूं, मैंने इनको ये समझना चाहिए, मैंने ये कहा कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन स्कूल का समय होता है। ये लास्ट सेशन का लास्ट मंथ है, फेब महीना। इस टाइम इन्होंने बुक्स का नेक्सस, यूनिफॉर्म का नेक्सस, क्या आप चाहते हैं कि वही बुक्स का नेक्सस चले? क्या आप चाहते हैं वही यूनिफॉर्म का नेक्सस चले? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो ऑनलाइन स्टडी ले रहा था वो ऑफलाइन एग्जाम कैसे देगा। आपके पास मोबाइल होगा, आपने ऑनलाइन स्टडी कर ली, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं था वो ऑनलाइन स्टडी करके ऑफलाइन पेपर कैसे देगा? क्या आपने अपना सोचा, दूसरों का सोचा? इसलिए आम लोगों का सोचिए, जिनके पास इंटरनेट नहीं था, जिनके पास मोबाइल नहीं था, वो ऑफलाइन पेपर कैसे देगा? उस बच्चे को कैसे फ्रस्ट्रेट किया जाएगा? उस बच्चे को हैरास कैसे किया जाएगा? कैसे प्राइवेट स्कूल उस बच्चे के माँ बाप को हैरास करेंगे कि फेब महीना चल रहा है, आप फीस दोगे तो आपका पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह की हैरासमेंट चल रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन स्कूल मार्च महीने से बाद जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है तब खुले तो हमें अच्छा लगेगा। डोगरा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि जनता के सवाल भी हमें लेने हैं। क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से ये लोग कहते हैं, इन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि स्कूल ना खुले, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को, जो बच्चे लगातार रूटीन में स्कूल में जाते थे, फिजिकल अपीयरेंस देते थे और काफी कुछ सीखने को भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से मिलता, वहीं पर इस कोविड की थर्ड वेव ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। उसके चलते सब कुछ बंद था, पर आहिस्ता आहिस्ता फिर से जिंदगी पटरी पर आ रहा है, सब कुछ खुल रहा है, ओपन हो रहा है। पर सवाल यह है कि जिस तरह से सेशन खत्म हो रहा है, इनका ये कहना है कि सेशन खत्म हो रहा है, स्कूल फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में खुले, क्योंकि हर कोई चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं हमारे बच्चों का पढ़ लिख कर अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य हो। और वही बच्चे भी जो छात्र छात्रा है वो भी स्कूल जाने को इस समय उत्साहित है, कब स्कूल खुले और हम जाए। और फिलहाल सवाल यह है कि बड़ा हर एक देशवासी को, हर एक जम्मू कश्मीर की जनता को, किसी भी यूटी की जनता हो, हर एक को मूल सुविधाओं का अधिकार है। अगर वही मूल सुविधाएं ना मिले तो क्या करना सरकारों का? सरकार कोई भी हो, हम एक ही सरकार को नहीं कहें, किसी की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, पर जब तक एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन,
अच्छे अस्पताल या अच्छी जो सुविधाएं हैं, जो मूल सुविधा वो जनता को ना मिले तो क्या करना, क्या फायदा इन सरकारों का। और यही कहा अमित कपूर जी ने, आप पूरी तरह से कहा कि किस तरह से पहली सरकार है और जो अब सरकार है विफल रही है युवाओं को रोजगार देने में, आम जनता को मूल सुविधाएं देने में। विकल्प एक रहेगा आने वाले समय में सिर्फ केजरीवाल जी। जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने एक मॉडल दिल्ली का बनाया, इसी तरह वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर भी एक मॉडल सिटी बने तो वो सिर्फ एक विकल्प होगा, जो होगा आम आदमी पार्टी। अब देखना यह है कि कोई भी फैसला हो, फैसला तो जनता ही करती है जनाब। अब देखेंगे आने वाले समय में जिस तरह से इलेक्शन का बिगुल कहीं ना कहीं बच चुका है, सियासी गलियारों में भी हलचल लगातार देखने को मिल रही है, तर्क वितर्क लगातार शुरू है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।